दोस्तों एवरी ईयर lakhs of aspirant they start preparing for civil services examination, and when they prepare for civil services examination, one thing is there, dear friend, where they get really confused, dear friend. That is choice of optional subject. Because in this entire scheme of examination, choosing your optional is one such thing where you have to exercise your choice, dear friend. Everything else in this entire scheme of examination is same for all aspirants. ऑप्शनल चूज करना ये एक ऐसा डिसीजन है दोस्तों जो आपकी इस पूरी प्रिपरेशन को और इस प्रिपरेशन में आपके सिलेक्शन को काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिकॉज इफ यू चूज राइट ऑप्शनल, डियर फ्रेंड, दिस डिसीजन, डियर फ्रेंड, इट कैन डिसाइड योर यूपीएससी रैंक, डियर फ्रेंड. इट कैन डिसाइड योर मेंस स्कोर, डियर फ्रेंड. इट कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, डियर फ्रेंड. And simultaneously, dear friend, if you have this idea that you have decided right optional, dear friend, in entire course of this preparation, dear friend, you always think that you are on right track, dear friend. और अगर आपको ऐसा पता चले दोस्तों कि there is one such optional, dear friend, whose syllabus is very small, dear friend, that you can manage in 3 to 4 months easily, dear friend. एक ऐसा सिलेबस जिसको किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट, डियर फ्रेंड, आइदर यू आर फ्रॉम साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, आप इसे ले सकते हैं दोस्तों. एक ऐसा ऑप्शनल जिसकी ओवरलैपिंग है दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग तो यही एक ऐसा ऑप्शनल है दोस्तों जिसके जीएस के सारे पेपर में आपको वेटेज मिलता है अलोंग विथ एसे राइटिंग, डियर फ्रेंड. एक ऐसा ऑप्शनल, डियर फ्रेंड, जो आपको एसे में भी हेल्प करता है, और एक ऐसा ऑप्शनल जिससे आप अपने आसपास की सारी चीजों को, जो भी आप देखते हो, कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, एवरीथिंग, डियर फ्रेंड, जो आपको इस सोशल वर्ल्ड को, सोशल रियलिटी को समझने में मदद करता है, और जिसमें आपको मिनिमम न्यू चीजें पढ़नी है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो, डियर फ्रेंड, एंड डेफिनेटली आपको एक ऐसा बैलेंस और सेंसिटिव पर्सपेक्टिव देता है जिसका यूज आप अपने इंटरव्यू में भी कर सकते हैं. दैट ऑप्शनल इज सोशोलॉजी, डियर फ्रेंड. एंड एवरी ईयर, डियर फ्रेंड, thousands of aspirants they choose sociology optional, dear friend. सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया ऑप्शनल चूज करने में होता है दोस्तों, वो ये होता है कि क्या इस ऑप्शनल से हर साल टॉपर्स आ रहे हैं. नहीं तो देखिए, इट इज वन सच ऑप्शनल, डियर फ्रेंड, दैट हैज कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस टॉपर्स, हाई स्कोर इन मेंस एग्जामिनेशन. और जब आप इस ऑप्शनल को पढ़ते हैं तो जनरली यू लर्न अबाउट कास्ट, ट्राइबल इश्यूज, डेवलपमेंटल इश्यूज, जेंडर, सोशल चेंज, सोशल मूवमेंट. And because of that, since subject matter is very familiar to every aspirant, dear friend, and that makes sociology preparation a very enriching experience, dear friend. And once you get exposed to the craft of sociology, आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं उन्हें समझना आपके लिए काफी इजी हो जाता है. बहुत ही अच्छा एक पर्सपेक्टिव आप डेवलप कर पाते हैं. अब देखिए, ये बात तो हो गई कि ठीक बात है, सोशोलॉजी इज वेरी गुड ऑप्शनल, और सोशोलॉजी ऑप्शनल को लिया जा सकता है. बट कई बार प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि वंस यू मेकअप योर माइंड दैट यू हैव टू गो फॉर सोशोलॉजी ऑप्शन, उसके बाद आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं दोस्तों. बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आप देखने लगते हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड करने लगते हैं, बहुत सारी बुक्स आप ले लेते हैं, और लगभग 4 to 5 मंथ पढ़ने के बाद, टेलीग्राम से बहुत सारा मटेरियल डाउनलोड करने के बाद, आपको ऐसा लगता है कि पढ़ा तो मैंने बहुत है, बट समझ में नहीं आ रहा है कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों. व्हाई? बिकॉज इन दिस इंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन, डायरेक्शन मैटर्स मोस्ट, डियर फ्रेंड. आप हार्ड वर्क कर रहे हैं पर आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पा रहा है. तो देखिए, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर प्रॉब्लम कहां पर है. देखिए, प्रॉब्लम डायरेक्शन में है दोस्तों. सही डायरेक्शन में आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट, डियर फ्रेंड. And that's what I'm saying, कि whenever we talk about foundation program, dear friend, what exactly foundation program it offers, dear friend, considering that many of you are from non-humanities background or you don't have any background in sociology, dear friend. यहाँ पर देखिए, फाउंडेशन प्रोग्राम में हम आपको हेल्प करते हैं टू बिल्ड कॉन्सेप्ट्स, डियर फ्रेंड, बिकॉज हियर वी बिलीव दैट आपको चीजों को याद नहीं करना है दोस्तों, चीजों को समझना है, क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है सोशोलॉजी ऑप्शनल में, और अगर है भी तो भी आपने उस तरह से चीजों को पढ़ा नहीं है. तो फर्स्ट थिंग दैट वी विल एम्फेसाइज ऑन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, डियर फ्रेंड. कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, यूनिट वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, एंड वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ
your syllabus and try to integrate it with current affairs. देखिए whatever is happening these days, dear friend, गवर्नमेंट की जो भी फाइंडिंग्स हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, सेंसस की डायरेक्शन क्या है, जो भी डाटा, जो भी फैक्ट, जो भी रिपोर्ट, कमिटीज की रिकमेंडेशन, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, उन्हें हम इंक्लूड करते हैं दोस्तों. Answer writing is the most important aspect because ultimately quality of answers matters in your examination, dear friend. So foundation course, a good foundation course should also emphasize on answer writing, dear friend. Then most important thing is developing a sociological understanding, dear friend. आप चीजों को लिख रहे हैं but that lacks sociological perspective, sociological thinking. It becomes a generic answer. That we try to avoid, and most importantly, dear friend, a personal mentorship, because सबकी जो जरूरतें हैं दोस्तों अलग अलग हैं. कोई जॉब करने वाले स्टूडेंट्स हैं, कुछ फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कोई हाउस वाइफ है, तो सबकी जरूरतें अलग अलग होती है. इसलिए हम यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में बात करते हैं मेंटरशिप की भी दोस्तों. Now at Analytics IS, dear friend, we are going to start this new sociology foundation batch from 5th of July, dear friend. But there are a number of foundation course, dear friend. What makes this course at Analytics IS different, dear friend? तो देखिए यहाँ पर जो हम सबसे ज्यादा इंफेसाइज करेंगे आपके कोर कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन पर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, डियर फ्रेंड. हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है ये हमारे कॉमन सेंसिकल नॉलेज से कैसे अलग है और क्या वो अलग अलग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, मेथड्स हैं जिससे एक सोशियोलॉजिस्ट या स्टूडेंट ऑफ जो सोशियोलॉजी है उसे चीजों को समझना चाहिए. इस सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का जो सबसे कोर एस्पेक्ट है दोस्तों, दैट इज थिंकर्स पार्ट, डियर फ्रेंड. इन थिंकर्स को काफी इजी तरीके से हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे और उसी तरीके से सेकेंड पेपर में जो इंडियन सोसाइटी है उसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इंडियन सोसाइटी की कहानी है क्या इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया ऑल्सो, what was Indian society, and in post independence India when we are trying to transform this society from underdeveloped to developed country, from traditional society to modern society. तो क्या challenges हैं, क्या outcomes हैं, इन्हें हम आपके साथ समझने की कोशिश करते हैं. 4 important pillar है हमारे इस फाउंडेशन कोर्स के दोस्तों. सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है देखिए आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क, बिकॉज नॉट ऑलवेज यू थिंक इन एग्जामिनेशन हॉल, डियर फ्रेंड. कैसे आंसर को स्टार्ट करना है, कैसे आंसर को कंक्लूड करना है, कैसे आंसर्स को इनरिच करना है दोस्तों, थिंकर्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, एग्जाम्पल्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, डायग्राम फ्लो चार्ट कैसे यूज करने हैं, दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, डियर फ्रेंड. देन जो भी वैल्यू एडिशन मटेरियल है दोस्तों, अलग अलग थिंकर्स के कोट्स, रिसर्च स्टडीज, गवर्नमेंट रिपोर्ट, कमेटी फाइंडिंग्स, सर्वे, डाटा, दीज थिंग्स, डियर फ्रेंड, how to include in your sociological answers, dear friend. Then how to relate it with current affairs. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं, सरकार की पॉलिसीज और स्कीम्स आ रहे हैं. देखिए जब आप इन्हें इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं अपने आंसर्स पढ़ते समय दोस्तों, ठीक है, वेरी ऑफन इट हैपेंस कि समवन टोल्ड यू कि भाई ये रिपोर्ट भी आ गई है, आपको लगता है कि इसे भी कवर कर लेते हैं. बट हाउ टू इंटीग्रेट इन योर सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एज फार एज दिस एग्जामिनेशन इज कंसर्न, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डियर फ्रेंड. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज यूपीएससी इफ दे डोंट रिपीट क्वेश्चन सर्टेनली दे रिपीट थीम्स, डियर फ्रेंड. वो इंपॉर्टेंट थीम्स क्या हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कितनी डायमेंशन से पूछा जा चुका है, कितनी डायमेंशन से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट मेक्स दिस कोर्स वेरी यूनिक, डियर फ्रेंड. सो इंडिविजुअल मेंटरशिप कंसिडरिंग कि सबकी जरूरतें अलग अलग हैं दोस्तों. परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, कई बार आप पढ़ते हैं बट डेविएट हो जाते हैं दोस्तों. डाउट रिजोल्यूशन, डियर फ्रेंड, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं उन्हें सही समय पर ही रिजॉल्व करना, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डियर फ्रेंड. और इवेल्युएशन, डियर फ्रेंड, आपने पढ़ा, आपने लिखा, उसे इवेल्युएट कर क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, इन्हें हम यहाँ पर आपके साथ एनालाइज करेंगे. तो देखिए दैट मेक्स दिस फाउंडेशन कोर्स a very holistic course, very complete course, dear friend, because in this examination, dear friend, always remember, dear friend, this examination is about sociological knowledge along with right direction and mentorship, dear friend. Knowledge alone is not sufficient, because how to present that knowledge, that creates the real difference. And because of that I'm saying, if you are serious about 2027 attempt,
and you want to prepare sociology optional in a holistic manner, dear friend, then this is going to be one course that you should not miss. इसको लेकर अगर आपके कोई भी डाउट है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, that is 9990124010, dear friends.